हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जानवी वर्मा और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी क्या हमारे चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि हमारे चैप्टर में क्या क्या हुआ था, तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पहले एक 17 मई 2157 पे वो चैप्टर पे डेडलाइन दी हुई है जिसमें टॉमी को एक बुक मिली थी, ठीक है। उस बुक में फिर उस बुक का लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा होता है। उस बुक में हमने चारों कैरेक्टर देख लिए थे कि हमारे चारों कैरेक्टर कौन कौन थे। मार्गी जो लड़की थी वो 11 साल की थी, टॉमी उसका बड़ा भाई जो कि 13 साल का था, और उसके बाद उसमें मिसेस जोन उनकी मदर थी, और काउंटी इंस्पेक्टर एक था। काउंटी इंस्पेक्टर के ओवरव्यू तक हम पहुंच चुके थे कि वो कैसा दिखता था। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स इस चैप्टर के। तो 10th पॉइंट पे हम आते हैं, उस पर हमने 9 पॉइंट्स कवर कर चुके थे। नहीं देखा उस वीडियो को तो जाकर के देखो, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब जो टीचर है उस टीचर के बारे में बात करेंगे कि वो टीचर कैसा था, ठीक है। टीचर कोई ह्यूमन नहीं था, कोई मैन नहीं था, वो एक रोबोटिक था। और रोबोटिक का सेंस यहाँ पर वो वाला रोबोट नहीं, यहाँ पर रोबोट का मतलब है कि एक बिग स्क्रीन जो कि बड़ी थी, ठीक है, ब्लैक कलर की थी और काफ़ी अगली थी, काफ़ी डरावनी थी कि सामने उसको बैठने का मन ही नहीं करता था यार, ठीक है। मार्गी हेटेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा मार्गी उस पर क्या हेट करती थी कि उस पर स्लॉट फॉर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। एक पॉइंट मैं भूल गई थी यहाँ पर, उस पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं। मार्गी हेटेड द मोस्ट वॉज दैट स्लॉट फॉर होमवर्क, कि उसको होमवर्क रोज़ का रोज़ मिलता था और उसको वो होमवर्क रोज़ उसमें सबमिट करना होता था। हमेशा उसका टेस्ट होता था, जो टेस्ट पेपर उसको वहाँ से मिलता था और उसको वो टेस्ट पेपर उसी पे सबमिट करना होता था, ठीक है। इसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर ने जो प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था वो ये था कि ज्योग्राफी में मार्गी के जो ग्रेड्स थे वो कम होते जा रहे थे। और क्यों कम होते जा रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था काउंटी इंस्पेक्टर ने। और वो प्रॉब्लम ये थी कि ज्योग्राफी सेक्टर वॉज सो क्विक, यानी कि जो उसका जो भी डायल रहा होगा, जो भी उसका सेटिंग रही होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी तुम लोग 9th क्लास पे हो तो तुम लोग 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, और अगर तुमको 12th की ज्योग्राफी पढ़ाने लग दिया जाए तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ उसके साथ हुई थी कि वो जिस भी क्लास में थी उससे हाई लेवल की ज्योग्राफी उसको पढ़ाई जाने लगी थी, जो कि वो नहीं कर पा रही थी, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी, इस वजह से उसके ग्रेड्स कम होते जा रहे थे। इस पॉइंट को याद रखना, आंसर पर मेंशन जरूर करना। मार्गी एंड टॉमी रियलाइज दे हैड अ टीचर एंड इट वाज अ मैन। यहाँ पर दे का मतलब क्या है, हम यानी कि उनकी पुरानी जनरेशन जो कि पहले आज से 100-150 साल पहले की थी, उन दोनों ने रियलाइज़ किया कि उनके पास भाई रोबोट नहीं पढ़ाते थे, एक ह्यूमन टीचर था, जीता जाता इंसान उनको पढ़ाता था, ठीक है। दे हैव अ सेम प्लेस फॉर लर्निंग, उनके पास एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर डेडिकेटली बैठ कर के वो पढ़ा करते थे। वो जगह ऐसी थी कि मतलब उसको स्कूल से बोला जाता था कि वो उनका स्कूल था भाई। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल टीचर, वर्चुअल स्कूल नहीं था, उनका एक असली जगह हुआ करती थी जहाँ सब बच्चे गैदर करते थे, सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे, फ्रेंड्स थे, लंच होता था, दे प्ले टुगेदर, दे ईट टुगेदर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में एक पॉइंट उसमें तुरंत ही मेंशन है हमारी एनसीईआरटी पे कि स्कूल रूम। अब मार्गी और टॉमी के स्कूल रूम कहाँ था? टॉमी के स्कूल रूम के बारे में कुछ नहीं बताया गया चैप्टर में, मार्गी के स्कूल रूम के बारे में बताया गया है। ये मार्गी का स्कूल रूम है। तो मार्गी का स्कूल रूम वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में ही उसका क्लासरूम था, स्कूल था जहाँ पर उसको रोज़ जाना पड़ता था। और एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एवरीडे क्लासेस, सैटरडे संडे छोड़ करके वहाँ पर रोज़ क्लासेस चला करती थी। और मार्गी की मम्मा जो थी वो ये बिलीव करती थी, दैट वाज शी इज़ मिसेस जोन्स, वो बिलीव करती थी कि बच्चों को जब रोज़ रेगुलरली आवर्स में पढ़ाया जाता है तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें रिटेन करती हैं। सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती थी और उनका बस चलता था, वो तो सैटरडे संडे में भी पढ़वाती, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, नहीं है तो दोबारा वीडियो को पीछे जाकर के देख लेना। 17th पॉइंट में आते हैं कि नाउ मार्गी स्टार्टेड हर क्लास। अब उसकी मम्मी ने उसको बुलाया, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था। एक पॉइंट में यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने वो चीज़ें सेट कर दी। एक बार क्या हुआ था, टॉमी जो था, टॉमी का इसी तरह से क्लासेस खराब हुई थी, तो उसका जो टीचर था उस टीचर को उठा करके वो काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था। तो मार्गी को लगा कि इसको भी ले जाएंगे एंड वाओ मुझे 3-4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ और मार्गी की क्लासेस वापस से स्टार्ट हो गई। मिसेस जोन्स ने वापस से उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी और उसको आवाज़ लगाया, मार्गी आ जाओ अपनी क्लास के लिए। नाउ मार्गी स्टार्टेड हर क्लास, अपनी क्लास में बैठ गए और उसकी
17 के बाद ये 19 पॉइंट देखो, ये था मार्गी थॉट देयर विल नॉट बी क्लास बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड। बहुत उदास हो गई थी बेचारी बच्ची की, उसको क्लास लेना पड़ रहा था, ठीक है। और वो किस चीज़ की क्लास चल रही थी? सबसे बेकार सब्जेक्ट एरिथमेटिक क्लास, ठीक है। वो क्लास पे बैठ गई, फिर अनफॉर्चुनेटली शी इज अटेंडिंग द क्लास। अब वो क्लास अटेंड कर बट इन बिटवीन क्लासेस मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड एट दैट टाइम। अब वो क्लास पे ऐसे बैठी है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो क्लास पे ऐसे बैठ के सोच रही है कि वाओ द फन दे हैड, कितना मज़ा आता था यार उनको क्लास में। लिटरली हम अपना क्लासेस याद करते हैं तो हमको बहुत याद आ जाती है और हम इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। और ये लाइन जो उसने इंक्लूड करी थी, द फन दे हैड एट दैट टाइम, इस तरह से इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग जो है आप लोग को करनी है, ठीक है। थर्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के पूरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बताने वाली हूँ। वो वीडियो को देख लेना। उन चैप्टर के जो कीवर्ड्स है अब आपको उसको करना क्या है, अपनी कॉपी में नोट करने हैं नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगी आपको। उन पॉइंट्स को आपको अपने आंसर्स पे ज़रूर से यूज़ करना है। देखो आंसर्स पे पॉइंट्स यूज़ करने पर क्या होता है कि वो आपके आंसर को एक अट्रैक्टिव लुक देता है, जिसकी वजह से टीचर्स मार्क्स देता है। हमें टीचर्स बैठा है मार्क्स देने के लिए, पर टीचर आसानी से कभी मार्क्स नहीं देता, हमें उससे मार्क्स लेने पड़ते हैं। और मार्क्स कैसे लेते हैं? अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बना करके, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ, नेक्स्ट जल्दी से लेकर के आ जाऊँगी। और ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी है, सीरीज़ को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगी। आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगी। बने रहना है मेरे साथ तो आप बने रहिए, बाकी एज यू विश। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने बैचमेट्स के साथ। वीडियो पूरा देख लेना यार, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, अर्ध ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, तो अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना। Okay, till then we completed this video here. Bye bye, take care.